नमस्कार भाइयों और प्यारी बहनों, आपको नए वर्ष की और नवरात्र स्थापना की बहुत बहुत बधाई हो। आज हमारा नया साल भी शुरू हो रहा है और नवरात्रे भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर आती हैं और धरती को उनका मायका कहा जाता है। उनके आने की खुशी में इन दिनों को दुर्गा उत्सव के तौर पर देश भर में धूमधाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। पवित्र हैं ये रात्रियां। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्र अर्थात विशेष रात्रियों का बोध होता है। इन रात्रियों में प्रकृति के सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं, आवाज देते हैं तो दूर तक सुनाई देती हैं। इसलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा भक्ति, परमात्मा की शक्ति, रचनात्मक ऊर्जा की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा त्योहार है। नव दुर्गा हिंदू धर्म में माता दुर्गा अथवा माता पार्वती के 9 रूपों को एक साथ कहा जाता है। नव दुर्गा को हम पाप विनाशिनी मानते हैं। 9 देवियां हैं जिनके अलग अलग शस्त्र हैं, अलग अलग वाहन हैं, लेकिन सब एक हैं। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, अस्सू में और चैत्र में, और साल में 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं। कहते हैं कि श्री राम जब लंका विजय के लिए जा रहे थे तो उन्होंने मां की आराधना की, आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद भगवान राम ने लंका नरेश रावण पर विजय प्राप्त की। और इन 9 दिनों को हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और 10वें दिन दशहरा मनाते हैं, जिसमें हम मानते हैं कि पाप पर विजय होती है अच्छाई की। आज के दिन हम घट स्थापना करते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, जौ बीजते हैं। इस तरह से हम लोग धरती, आकाश, वायु, जल सबकी पूजा एक साथ करते हैं। और मैं सबको कहना चाहती हूँ कि आपको यदि मंत्र नहीं आते कोई बात नहीं, माँ तो भाव की भूखी है। सिर्फ प्यार से कह दीजिए जय माता दी। आज हम डिस्कस करेंगे दुर्गा माँ का पहला स्वरूप। दुर्गा जी का पहला स्वरूप शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमाचल के घर में पुत्री रूप में पैदा हुई, इसका नाम इसलिए शैलपुत्री हुआ। हम पहले दिन इन्हीं की पूजा करते हैं। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए इनको देवी वृषरूढ़ा भी कहते हैं। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। इनकी कथा आती है कि एक बार सती जी के पिता दक्ष प्रजापति के घर में यज्ञ हुआ। शिव शंकर भोलेनाथ को छोड़कर सब देवताओं को निमंत्रित किया गया। जब सती को पता चला तो विकल उठी पिता के घर में जाने के लिए। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, मेरे से नाराज हैं, इसलिए तुम्हारा जाना उचित नहीं। लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुई। सती का प्रबल आग्रह देकर शिव जी ने उनको गणों के साथ विदा कर दिया। वहां गई तो सिर्फ मां ने एक मुस्कुराहट दी, लेकिन बहनों ने व्यंग्य किया, उपहास किया। पिता ने उनका तिरस्कार किया। उनको इतना क्रोध आया कि वो योगाग्नि की तरफ चली गईं और वहां पर यज्ञ को देखकर जब उन्होंने देखा कि शिव जी का वहां पर अंश ही नहीं है, तो वो वहां पर उसमें कूद गई और कहा कि शिव ही मेरे प्राण है, शिव ही जगत के प्राण है, उनके अलावा धरती पर कुछ भी नहीं है। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर तांडव करते उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमाचल की पुत्री जन्मी और शैलपुत्री कहलाई।
शैलपुत्री का विवाह फिर भगवान शंकर के साथ इस जन्म में होता है। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी है, इनका महत्व और शक्ति अनंत है। शैलपुत्री संपूर्ण जड़ पदार्थ भगवती का पहला स्वरूप है। पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब शैलपुत्री का ही रूप है। इनका पूजन करने का अर्थ है कि प्रत्येक पदार्थ में, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो जड़ है, उसमें परमात्मा का अनुभव कीजिए। आयुर्वेद के अनुसार इन्हें हरण के साथ जोड़ा जाता है और हरण कई बीमारियों में काम आती है। इनका प्रिय रंग है पीला, इसलिए उनको पीले रंग की चीजें खिलाएं, पीले रंग के फूल चढ़ाएं, पीले रंग के वस्त्र पहने। माँ आप सब पर प्रसन्न हो, आप सब पर कृपा बनी रहे। जय माता दी। कल हम फिर दूसरी नवदुर्गा के बारे में बताने के लिए आएंगे। जय माता दी।